मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक खबर जो है जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार की राजनीति अभी पूरे देश भर में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ब्राह्मणों पर माफी चाहेंगे ठाकुरों पर टिप्पणी कर दी। अब सोचने वाली बात, एक कहावत है गाँव में, आप सुनते होंगे कि भाई बात और बांस ये दोनों को मत छीलिए क्योंकि दोनों रुखर ही होगा। कहते हैं ना कि बांस छिल्ला से रुखर होता है और बात छिल्ला से बढ़ता है। लेकिन भाई नेता को कौन समझाए? नेता मानते हैं जी अपना अपना राजनीति करना है, यही तमाम चीजें चल रही हैं। कल आरजेडी के राज्यसभा सांसद तेजस्वी यादव के करीबी मनोज झा ने, हालांकि बयान तो कुछ दिन पूर्व का है लेकिन ये वायरल कल हुआ, इस पर ये चीजें थी कि उन्होंने ठाकुरों पर कविता पढ़ दी कि भाई जमीन उनका, खलिहान उनका, नदी तालाब उनका, और बाकी जो काम लोग करते हैं वो मजदूर होते हैं। बहुत तरह का उदाहरण उन्होंने दिया, लेकिन देखिए ये कविता थी। अगर आप कविता में फंसकर जात पात करेंगे तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने ट्वीट किया और नाराजगी व्यक्त कर दी कि भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर ठाकुरों के खिलाफ एक शब्द भी कोई कुछ बोलेगा तो। सवाल यहां ठाकुरों के खिलाफ बोलने की नहीं, सवाल यहां राजपूतों को टारगेट करने की नहीं, सवाल किसी कविता के माध्यम से उदाहरण स्वरूप बताने की है। अगर ऐसी चीजें थी, अगर मनोज झा ने गलत कविता पढ़ दिया तो कविता लिखने वाले पर आप लोग क्यों नहीं उनके खिलाफ विरोध किए? जिस वक्त कविता लिखी गई उस समय विरोध करते। ये बिल्कुल ही उचित नहीं है कि आज की तारीख में नेता की वजह से आम लोग और खासकर ब्राह्मण और राजपूत आपस में भिड़े। अब आनंद मोहन का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि अगर मैं संसद में होता तो मनोज झा का जीभ काट के ले आता। यानी जीभ काटने शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, जीभ खींचकर विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष के चेयर पे उछाल देता। समझ रहे हैं आप, जो सभापति होते हैं। क्या स्थिति है भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? आज से कुछ दिन पूर्व आनंद मोहन ने एक बयान दिया था। उस बयान में ये चीजें साफ शब्दों में झलक रही थी कि भाई ब्राह्मण के बेटे से दलित के किसी लड़की को, खासकर उन्होंने मांझी का जिक्र किया था, तो मांझी के लड़की से शादी करवा दीजिए तभी जात पात खत्म होगा, तभी हम एक होंगे। अगर उस समय भी ब्राह्मण चाहते तो विवाद होता, कई तरह की बातें निकलकर सामने आती। हम ये नहीं है कि किसी के पक्ष में बोल रहे हैं चाहे किसी तरह की कोई बात, हम बताना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग उदाहरण समझा समझा के राजनीति करते हैं और सोशल मीडिया पूरा घिना गया। कोई राजपूत है तो ब्राह्मण को गलिया रहा है, कोई ब्राह्मण है तो राजपूत को गलिया रहा है, यही हो ही रहा है। आपके चक्कर में आम लोग न लड़े, एक जो भाव है मन में एक दूसरे के प्रति वो खराब न हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। तो मीठी बानी बोलिए न मन का आपाक होए, औरन को भी शीतल करे और खुद भी शीतल होए। ये दोनों लोगों के लिए, मनोज झा हो चाहे आनंद मोहन, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरीके से कई ऐसी खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस पर विशेष क्या चर्चा किया जाए? अब बीजेपी की ओर से जो है बयान आया कि ठाकुरों का, अरविंद सिंह ने यह बयान जारी किया रात को ही कि ठाकुरों का अगर इतिहास देश से मिटा दिया जाए तो देश इतिहास विहीन हो जाएगा। कौन कहा इतिहास मिटाने की बात? अरे क्यों मिटाएंगे किसी का इतिहास? भाजपा भी अपना, रोटी उटी तो तवा गर्म रहता तभी ना सेकाता है, सेक रही है। इसी पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद का उन्होंने समर्थन भी कर दिया, स्वागत भी किया कि भाई खुशी की बात है कि आपने आवाज उठाई। तो चेतन आनंद की ओर से तो भाई ये भी बयान आया है
कि आज की तारीख में हमने आवाज उठाई तो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इतना दिन से कहां सोए हुए थे? अरे भाजपा के नेता 5 दिन 6 दिन 4 दिन पहले का मामला है, तो क्या सोए हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई आरजेडीए का नेता जो है आरजेडी पर भिड़े, उसके बाद हम उसमें रोटी सेकेंगे? ये शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर राजनीति में तमाम चीजें होती है। उसी तरीके से अब बात कर लेते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप पेशी के दौरान जो है काफी हमलावर थे सरकार के ऊपर। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी हमला बोला, लालू यादव पर भी कई तरह की बातें जो है सरकार के खिलाफ बोली। हालांकि वे सिविल कोर्ट में जब पेश हो रहे थे उस दौरान कई मीडिया कर्मी भी वहां मौजूद थे, और शायद यही वजह हुई कि थोड़ी सी समस्या क्रिएट हुई। और आज की तारीख में जो है पटना एसएसपी ने एफआईआर भी लॉन्च किया है और बड़ी कार्रवाई की है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी और साफ शब्दों में जो है ये चीजें कही गई है कि कोई भी अगर गलत करता है, खासकर कोर्ट परिसर का मामला है, तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा नाराजगी व्यक्त की गई है। अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और स्वाभाविक बात है पहले से भी वीडियोग्राफी ये सब कोर्ट परिसर में आप नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टिंग आप कोर्ट परिसर में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ हुई है उसको लापरवाही बताते हुए 4 लोगों को निलंबित किया गया है, यानी एक एएसआई और 3 जो है पुलिस वालों को। तो ये कार्रवाई हुई है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। उसी तरीके से दूसरी खबर जो है अखबार की ले लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 3 जगह पे पहुंचे थे। पहला विकास भवन, जो कि न्यू सचिवालय के नाम से जाना जाता है, जहां पे उन्होंने कई विभागों का जायजा लिया। और देखिए उनका मानना है कि समय से लोग दफ्तर पहुंचे, अगर समय से दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो फिर दिक्कत है। कई वहां से अधिकारी गायब मिले, मंत्री गायब मिले, इस पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। और उसके सीधे विश्वेश्वरैया भवन पहुंचे। विश्वेश्वरैया भवन में कई विभागों का, शिक्षा विभाग की बात करें, पथ निर्माण विभाग की बात करें, भवन निर्माण विभाग की बात करें, कई विभागों के दफ्तर हैं। उसमें 9:30-10 बज रहे थे और उस समय तक कई मंत्री गायब थे, कई बड़े अधिकारी गायब थे। इस पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। और अशोक चौधरी जब पहुंचे तो उन्हें जो है नीतीश कुमार ने घड़ी का सुई दिखाते हुए कहा कि समय से आएं और समय से जाएं, यही बेहतर होगा। मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की नीतीश कुमार ने, और कहा कि हम चाहते हैं कि सभी लोग समय से काम करें। एक ये खबर है। उसी तरीके से कल आपने देखा होगा कि भाई भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सैयद शाहनवाज हुसैन, उनको हार्ट अटैक आया था, अभी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य अभी ठीक चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आईसीयू से बाहर निकाल लिया गया है। विशेष अब लूट कांड हो रहा है बिहार में, इस पर तो किसी का नजरे नहीं। अरे लूट पर बोलिए ना, नेता सबको बढ़िया बढ़िया बात दिखवे नहीं करता है। बढ़िया यानी जो बिहार के हित में, जिस पर पुलिस पर जब प्रेशर पड़े तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई। समझ रहे हैं आप? तकरीबन 50 लाख रुपए का, देखिए 75 लाख रुपए का चावल जो है राइस मिल से उठा ले गए डकैत। छोटी मोटी बात है। 3 लाख रुपए तकरीबन कैश उठा लिए और 75 लाख रुपया का चावल। एक मुट्ठी चावल नहीं है कि कोई उठा के भाग गया। कितना चावल होगा, डकैती करने में कितना समय लगा होगा, किसी को कुछ पता नहीं, लेके चल दिए। इस पर आवाज बुलंद होनी चाहिए। एक ये है। उसी तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा का ठेका 6 लाख में एडवांस 70,000 देने वाले जो है गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, गिरफ्तार हुए हैं। पुणे में महाकाल की तर्ज पर बने गणेश पंडाल में आग लगी, जेपी नड्डा को सुरक्षित वहां से निकाला गया। जेपी नड्डा वहां मौजूद थे। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सरकार को किया था टारगेट, एक एएसआई और 3 जवान निलंबित। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस हिरासत में किया गया था बवाल, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। हमने खबर बता दिया। युवक को कार से कुचलने की कोशिश की, पीटा। उसी तरीके से मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ी, अगले 5 दिनों तक कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का जो है परिचालन शुरू हुआ है, जिसमें कल 240 यात्री बैठकर गए थे। 290 सीटें खाली थी। अब भाड़ा कम नहीं कीजिएगा तो सारा 290 नहीं, 500 से 400 सीट, जितना सीट है सब खाली रहे, कोई नहीं जाए।
फोकट का पैसा आ रहा है। अब व्यवस्था दे रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन व्यवस्था का मतलब थोड़ी है कि आप कलकत्ता ले जाइएगा तो हवाई जहाज जैसा किराया लीजिएगा। थोड़ा सा किराए में नरमी बरतनी पड़ेगी रेलवे को, तभी लोग सवार भी करेंगे। चेतनानंद ने कहा, ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, विलेन नहीं बनाए। ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैली हुई है, इस पर अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। टारगेट 40 के लिए अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं की तलाश में भाजपा। तो रणनीति बन ही रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हैं हर तरह से। परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के लिए नहीं थी बैठने की व्यवस्था, नाराज होकर एसएच जाम किया। क्या ही लोग का व्यवस्था। कल तो व्यवस्था हम दिखाए ना आपको कि पटना का जो है एक स्कूल और सबलपुर दियरा का गांव, न बिजली और ना ही स्कूल, इस सब पे कोई ध्यान नहीं है। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर होगा पटना राजधानी से, गंगा पार कीजिए और सबलपुर दियरा। तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था वहां करना चाहिए। कम से कम बच्चे जो जान जोखिम में डालकर उधर से आते हैं नाव के सहारे पटना पढ़ने सरकारी विद्यालयों में, उनके लिए तो एक सरकारी विद्यालय होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी मंदिर मस्जिद, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, मार, दलित, काय, कौन कौन अपने अपने में लोग जो है टिक्का टिप्पणी करते हैं, अपने में लड़ते हैं, फिर ही मामला शांत हो जाएगा। देखिएगा ठाकुर और ब्राह्मण का मामला जो अभी तूल पकड़ा हुआ है, 2 से 3 दिन में 4 दिन में शांत हो जाएगा। जितना लोगों को अपना टीआरपी बटोरना है बटोर लें और फिर एक के रहेंगे। रहना तो एक के जगह ना है जी। तो ये सब पे नहीं होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। थोड़ा हर खबर से अपडेट रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद।